रात का वो सन्नाटा जिसमें सिर्फ छत से टपकती बूंदों की खटखट सुनाई दे रही थी। अंधेरे कमरे में दीपक नाम का लेखक अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था। उसके पन्नों पर अधूरी कहानियां, टूटी फूटी लकीरें और स्याही के धब्बे फैले थे। लेकिन एक पन्ने पर आते ही उसकी उंगलियां रुक गईं। उस पन्ने पर किसी और की लिखावट थी। मैं यहां कैद हूं, मेरी कहानी अधूरी मत छोड़ना। दीपक के माथे पर पसीना छलक आया। उसने धीमे से बुदबुदाया, ये किसने लिखा? मैंने तो कभी ये शब्द नहीं लिखे। सुबह होते ही उसने उस पन्ने को फिर से पढ़ा, पर हैरानी की बात यह थी कि अब वहां सिर्फ खाली सफेद कागज था। क्या ये मेरा वहम था? उसने खुद से पूछा। पर रात होते ही वही पन्ना फिर भरा मिला, इस बार और भी लंबा संदेश। मेरा नाम सुहानी है। मैं 1974 में इस कमरे में मरी थी। मेरी हत्या हुई थी और अब मेरी आत्मा इसी कमरे में अटकी है। दीपक का गला सूख गया। उसके चारों ओर हवा भारी होने लगी। उसने घबराकर कमरे की खिड़की खोली, लेकिन बाहर का अंधेरा और भी गाढ़ा महसूस हुआ। उस रात दीपक को नींद नहीं आई। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दिल थाम कर उसने पर्दा हटाया, पर बाहर कोई नहीं था। पीछे से एक लड़की की धीमी आवाज गूंजी, मेरी कहानी पूरी करोगे या फिर अधूरी छोड़ दोगे जैसे सबने किया? दीपक ने पलटकर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। पीली साड़ी, खुले बाल, आंखों में अजीब सी नमी। वो सुहानी थी। मैं बस एक लेखक हूं, दीपक हकलाया। सुहानी की आवाज कांपती हुई पर दृढ़ थी। तो लिखो मेरी सच्चाई। दुनिया को बताओ कि मुझे जलाकर नहीं, गला दबाकर मारा गया था। मेरा कातिल मेरे अपने घर के लोग थे। अगले कुछ दिनों तक दीपक लिखता गया। हर रात सुहानी आकर अपनी दास्तान सुनाती। कैसे उसकी शादी की आड़ में उसे जाल में फंसाया गया, कैसे उसकी जमीन हड़पने के लिए भाइयों ने उसे मौत के घाट उतारा। दीपक की लिखी कहानी धीरे धीरे अखबारों और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग पूछने लगे, क्या ये सच्ची घटना है? लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब सुहानी के जिक्र में जिन नामों को दीपक ने लिखा, अगले ही दिन वो लोग असली दुनिया में बेपता होने लगे। एक शाम दीपक ने कांपते हुए पूछा, सुहानी, ये सब हो कैसे रहा है? क्या तुम? सुहानी ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं अब भी कैद हूं, और जब तक हर गुनहगार गायब नहीं होगा, मैं तुम्हारी कलम से लिखवाती रहूंगी। दीपक के हाथ से कलम गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तो मैं भी इस खेल का हिस्सा हूं? सुहानी करीब आई, उसके कान में फुसफुसाई, तुम सिर्फ लेखक नहीं, अब गवाह भी हो। उस रात दीपक ने आखिरी बार डायरी खोली। पन्ने पर लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम सच जानते हो। कमरे में अंधेरा और गाढ़ा हो गया। दीपक चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। और आज तक उस घर की खिड़की से आधी रात को किसी की कलम की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई मजबूरी में किसी और की कहानी लिख रहा हो। अगले पार्ट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।